हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर मुदस्सर अली। आज हम एक पेन के बारे में समझेंगे जो सciatica पेन के नाम से जाना जाता है। ये क्यों होता है, किन वजह से होता है और इनमें क्या क्या ट्रीटमेंट चलाया जाता है, ये सब आज हम जानेंगे। दोस्तों, sciatica के पेन को समझने के लिए आपको सबसे पहले sciatic नर्व के बारे में जानना पड़ेगा। sciatic नर्व हमारी जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें 33 हड्डी होती है, 33 बोन्स। सबसे ऊपर होती है सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल, फिर कॉक्सिक। तो ये लंबर से स्टार्ट होती है। लंबर में L4, L5 और सैक्रम में S1, S2, S3, इन तीनों में से निकल के जाती है और एक मोटी वेन बनाती है। sciatic नर्व जो है एक बहुत मोटी नर्व होती है और ये हमारे कूल्हे की हड्डी में से निकल के सीधा जाती है पैरों तक। और अगर इसमें कोई इन्फ्लामेशन हुआ, कोई सूजन हुई, तो दर्द भी रीढ़ की हड्डी में से निकल के और सीधा पैरों तक जाएगा। दोस्तों, अब हम इसके कॉजेज यानी कि कारणों के बारे में जान लेते हैं, किस किस कारण से sciatica का पेन होता है। रीढ़ की हड्डी में से, जैसे कि ये दो रीढ़ की हड्डी हैं, इनके बीच में एक डिस्क लगी होती है जिसे बोलते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क। ये दोनों रीढ़ की हड्डी के बीच में मूवमेंट कराने में कुशन का काम करती है, मतलब इजिली मूवमेंट होता है। अगर मान लीजिए किसी कारण ये डिस्क खत्म हो जाए या घिस जाए तो ये आपस में मिलना शुरू हो जाएंगी और बोन में ऑस्टियोफाइट्स बनने शुरू हो जाएंगे, मतलब छोटी छोटी बोन के हिस्से निकलने शुरू हो जाएंगे और उसी में से निकल के जाती है ये आपकी sciatica नर्व। तो उस नर्व को ये पिंच करेंगे और पिंच करेंगे तो पेन होगा। ये मेन कॉजेज है। अगर आपकी डिस्क बाहर निकल गई है, हर्निएट हो गई है, यानी कि आपकी वो डिस्क अपनी जगह पे से बाहर निकल के sciatic नर्व को पिंच करेगी, दबाएगी, कंप्रेस करेगी, तो फिर ये दर्द होना शुरू हो जाएगा आपको। ठीक है। और डीजनरेटेड डिस्क यानी कि जो बीच में डिस्क होती है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, ये घिसती क्यों है? ये मोस्टली एज रिलेटेड फैक्टर होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये घिसेगी। दोस्तों, अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो रीढ़ की हड्डी में से निकल के पैरों में जाएगा इसका पेन। कभी नमनेस होगा और कभी सुई सी चुभेगी और तेज दर्द होता है। इसमें इंसान चल भी नहीं पाता है। दोस्तों, अब ये तो हो गया सिम्टम्स, लक्षण इसके क्या क्या होंगे। अब ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में हम इसमें सबसे पहले तो हम फिजियोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं, मसाज करा सकते हैं किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से। ठीक है। दूसरा, पेन किलर दे सकते हैं जैसे कि डाइक्लोफिनेक है, आइबुप्रोफेन है। तीसरा, इसमें हम मसल रिलैक्सेंट भी देते हैं, क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए ये नर्व जा रही है, इसके आसपास जो मसल्स हैं, अगर ये नर्व में सूजन आई तो इसके आसपास के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसको कवर करने के लिए स्पाज्म करेंगे, तो उसकी वजह से और दर्द होगा। ठीक है। तो इसमें हम मसल रिलैक्सेंट भी दे सकते हैं। ठीक है। जैसे कि एक टैबलेट आती है ज़ीरोडोल MR, उसमें क्या है, ज़ीरोडोल तो पेन किलर हो गई और MR जो है वो मसल रिलैक्सेंट हो गई। ठीक है। और इसमें हम अगर नहीं रुक रहा है दर्द तो हम इसमें ओरल स्टेरॉइड भी दे सकते हैं। ओरल स्टेरॉइड दे सकते हैं जब ज्यादा दर्द हो, दर्द नहीं रुक रहा है, क्योंकि ओरल स्टेरॉइड का काम होता है इन्फ्लामेशन को रोकना, सूजन को रोकना, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसलिए ज्यादा लंबे समय तक उसको नहीं चलाना चाहिए। पेन किलर को भी ज्यादा लंबे समय तक आप नहीं चला सकते, क्योंकि वो किडनी पे आपके असर करेगा। दोस्तों, इसमें हम विटामिन B12 भी देते हैं। विटामिन B12 क्या करेगा? विटामिन B12 नर्व को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। और इसमें हम प्री गाबालिन भी दे सकते हैं, गाबापेंटिन भी दे सकते हैं। ये गाबा क्या है? गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरॉन है, मतलब जो आपकी एक नर्व से दूसरे नर्व में जो मैसेज जाता है उसको रोक देता है, तो आपको पेन का एहसास कम होगा। तो ये सब आप ट्रीटमेंट इसमें आजमा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है, सिर्फ आपको एजुकेट करना है आपकी डिजीज के बारे में। ये कोई डायग्नोसिस नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप अपने नजदीकी डॉक्टर से, जो आपका डॉक्टर है उसके पास जाइए, वो आपका ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट कर पाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।